स्टूडेंट्स, निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम लोग सीटीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है गेट के अंदर कॉमन डेटा क्वेश्चन में गेट 2000 फॉर्म में 4 मार्क्स में पूछा गया है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, राइट। और यहाँ से जनरली क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। देखो सीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब 50 हर्ट्ज बार प्राइमरी का मतलब मैं समझ चुका हूँ कि जो सीटी है उसकी प्राइमरी में जो टर्न्स होंगे वो कितने होंगे, 1 टर्न होगा। हैज़ अ सेकेंडरी विथ कितने टर्न्स होंगे, 500 टर्न्स, यानी ये आपके कौन से टर्न्स हो गए, N2 टर्न्स हो गए। द सेकेंडरी सप्लाई 5 एम्पियर करंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है। दिस इज द I2 एक्चुअल, ये कौन सी करंट है, I2 की एक्चुअल करंट है इनटू अ प्योरली रेजिस्टिव बर्डन। पर रेजिस्टिव बर्डन का मतलब हो गया कि पावर फैक्टर जो है वो किसके बराबर आएगा, आपका यूनिटी के बराबर ऑफ 1 ओम, और लोड आपको कितना दिया हुआ है, 1 ओम। द मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स का मतलब हो गया आपको ये क्या दिया हुआ है, MMF दिया हुआ है। MMF इज इक्वल टू नथिंग, दिस इज इक्वल टू 200। द फेज एंगल बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इज, तो आपसे सिंपली फेज एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इज 180 माइनस थीटा होता है। तो पहले तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमारा थीटा आना ज़रूरी है, और थीटा तभी आएगा जब हम सारे डेटा हमें पता होंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो N1 आपका 1 हो ही गया, N2 500 हो गया। आइए सेकेंडरी की एक्चुअल करंट है, दिस इज़ द एक्चुअल करंट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो ऑलरेडी बोल रहा है कि करंट फ्लोइंग इन अ रजिस्टिव लोड बर्डन, राइट। लोड आपका R2 1 ओम है। मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स MMF इतना दिया हुआ है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो I0 होता है, दिस इज द नो लोड करंट। जनरली यहाँ नो लोड करंट की बजाय मैग्नेटाइजिंग करंट आती है, लेकिन इन दिस केस कोर लॉस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो कोर लॉस कंपोनेंट जो है ना, जैसे I0 बराबर आपका होता है Iμ प्लस IW, लेकिन आपका यहाँ पर IW कितना हो जाता है, 0, क्योंकि कोर लॉस के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इसलिए I0 ही किसके बराबर हो जाएगा, Iμ के। तो वही हम लोग यहाँ लिखें, Iμ लिख दो या I0 लिख दो, इन दिस केस रिमेन द सेम बिकॉज द कोर लॉसेज आर नॉट गिवन। तो उनको हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। उस केस में मैग्नेटाइजिंग करंट ही किसके बराबर होती है, कॉइल की जो नो लोड करंट है उसके बराबर होती है। तो मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स 200 डिवाइड बाई 1 प्राइमरी के टर्न्स, तो कितना आ गया, दिस इज ओवर I0 एंड दिस इज ओवर Iμ। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर मैं बात करूं N, तो N क्या होता है आपका, N होता है सिंपली N2 बाई N1। N2 सेकेंडरी के टर्न्स 500 है, प्राइमरी के 1 है तो 500 आ गया। द फेज एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इज थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 180 बाई पाई I0 cos ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा डिवाइड बाई N इंटू I2 एक्चुअल, राइट। और यहाँ पर ये हमेशा किस में आएगा आपका, दिस इज इन रेडियन डिग्री, सॉरी रेडियन नहीं डिग्री, दिस इज इन द डिग्री बिकॉज इट इज़ द 180 अपॉन पाई। अब यहाँ पर I0 200 था कोस अल्फा के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अल्फा होता है हिस्टेरिसिस एंगल, और हिस्टेरिसिस एंगल के बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तब हम इसे कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, या जब हिस्टेरिसिस लॉस 0 होता है तब ये 0 होता है। डेल्टा के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। डेल्टा इज द एंगल बिटवीन E2 एंड V2, V2 इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एंड E2 इज द सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, वो भी आपको कुछ नहीं दिया है। तो आप हमेशा क्या लोगे, 0 लोगे। N आपका 500 हो गया, I2 एक्चुअल 5 हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन दिस बिकम्स 4.6 डिग्री। तो आपका एंगल बिटवीन प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट बिकम्स इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 4.6 इक्वल टू 175.4 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर फ्लक्स इन द सिटी ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 अंडर द गिवन ऑपरेटिंग कंडीशन। तो आपसे सिंपली पूछा क्या है उसने, ऑपरेटिंग फ्लक्स की वैल्यू पूछी है, और ऑपरेटिंग फ्लक्स की वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड EMF। E2 इज इक्वल टू होता है 4.445 मैक्स F इंटू नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स एंड इज इक्वल टू E2 डिवाइड बाई 4.44 F इंटू N2। अब E2 जो है हम लोग यहाँ पर बर्डन लगाए हुए हैं, तो E2 को ही हम अप्रॉक्स किसके बराबर मानेंगे, I2 इंटू R के, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ड्रॉप्स को क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे, तो टर्मिनल वोल्टेज के ही बराबर मानेंगे। 4.4450 आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, N2 500 हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज द 45 माइक्रो वेबर, राइट।
तो क्वेश्चन आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.